ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर की तलाश जारी। अंधेरे, धुंध, खराब मौसम और तेज हवाओं के बावजूद रेस्क्यू वर्कर्स की कोशिशें जारी। लापता अफराद की तलाश के लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। ईरानी रेड क्रेसेंट ने हेलीकॉप्टर मिलने की सरकारी मीडिया रिपोर्ट की तरदीद कर दी। ईरानी नायब सदर के मुताबिक ईरानी सदर के वफ्द में शामिल 2 अफराद ने रेस्क्यू टीम से रब्ता कर लिया। ईरानी फौज को हेलीकॉप्टर और एक फ्लाइट क्रू मेंबर के मोबाइल फोन से सिग्नल मिले। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हमरा वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। ईरान के आर्मी चीफ ने कहा कि सदर रईसी के हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जा रहे हैं। हादसे का इलाका तबरेज़ शहर से 110 किलोमीटर दूर है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा ईरानी सूबे मशरकी आज़रबाईजान में शदीद धुंध के दौरान पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए पेश आया। हादसा उस वक्त पेश आया जब ईरानी सदर मशरकी आज़रबाईजान में डैम के इफ्तिताह के बाद वापस तबरेज़ शहर की तरफ जा रहे थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर का हेलीकॉप्टर खराब मौसमी हालात से क्रैश हुआ। परवाज के आधे घंटे बाद सदारती हेलीकॉप्टर का दीगर 2 हेलीकॉप्टरों से राब्ता मुनक़ता हुआ। दीगर 2 हेलीकॉप्टरों ने इलाके को सर्च किया। ईरान के नायब सदर बराए एग्जीक्यूटिव अमूर मोहसिन मंसूरी ने कहा कि दीगर 2 हेलीकॉप्टर बाद में तबरेज़ शहर में बाहिफाजत उतर गए। ईरान की दरखास्त पर यूरोपीय कमीशन ने सैटेलाइट मैपिंग सर्विस एक्टिवेट कर दी। तुर्की ने पहाड़ी इलाके में रेस्क्यू के 32 माहिरीन रवाना कर दिए। रूस का 2 तैयारे और खसूसी हेलीकॉप्टर ईरान भेजने का ऐलान। रूस पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू की महारत रखने वाले 50 एहलकार भी तबरेज़ भेजेगा। रूस ने ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर की तलाश और बाकी की वजूहात की तफ्तीश के लिए रूस की हर किस्म की मदद की पेशकश कर दी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और इराक ने ईरानी सदर की तलाश में मदद देने की पेशकश कर दी। हादसे के बाद आयतुल्लाह खामनाई की सदारत में ईरानी सुप्रीम काउंसिल का इजलास। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की सदर इब्राहिम रईसी की सलामती के लिए दुआ। कहा कि मुल्क की इंतजामिया इस वाक़े से मुतासिर नहीं होगी। हादसे की खबर सामने आने के बाद ईरानी शहर मशहद मुक़द्दस में बड़ी तादाद में शहरी हज़रत इमाम अली रज़ा के मज़ार पर जमा हो गए। सदर रईसी की सलामती की दुआएं की। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर में मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती और ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान भी सवार थे। ईरानी सदर की गुमशुदगी पर पूरी दुनिया में तशवीश की लहर। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे पर तशवीश का इजहार। ईरान के सदर और उनके काफिले में शामिल साथियों की सलामती के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें बेचैनी से इस अच्छी खबर का इंतजार है कि सब ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मुश्किल और परेशानी की घड़ी में ईरान के अवाम के साथ हैं। दुआ गो हैं कि ईरानी सदर और उनके रुफ़का खैर आफियत से हों। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी का इस्लामाबाद में ईरान के सफ़ीर को टेलीफोन। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वफ्द में शामिल तमाम अफराद की जल्द अज जल्द बाहिफाजत बाजियाबी की दुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का वाक़े पर इजहार तशवीश। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि अमरीका सदर रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की इतलात पर नज़र रखे हुए हैं। सूरत हाल पर सदर बाइडन को ब्रीफिंग दी गई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके वफ़द की खैरियत के लिए दुआ गो हैं। तुर्क सदर अर्दवान ने कहा कि सदर रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद लापता होने पर दुखी हैं। उम्मीद है कि सदर रईसी और उनके वफ़द के बारे में अच्छी खबर सुने। किर्गिस्तान से 170 पाकिस्तानी तलबा का ग्रुप आज सुबह सवेरे लाहौर पहुंच गया। लाहौर एयरपोर्ट पर वज़ीर इत्तलात तथा तारा ने तालिब इल्मों को खुशामदीद कहा। इतवार को इस्लामाबाद पहुंचने वाली परवाज का इस्तकबाल वफाकी वज़ीर मुस्तदिक मलिक ने किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर भेजा गया एयरफोर्स का तैयारा जख्मी तलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंचेगा। किर्गिस्तान से आने वाले तलबा खौफजदा हैं, उन्हें तसल्ली दी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तलबा को घर तक पहुँचाने के इंतजाम किए हैं।
किर्गिस्तान की हुकूमत से राब्ते में है। सिक्योरिटी बेहतर करने के लिए किर्गिस्तान हुकूमत से बात करेंगे। PTI का इस वाक़े पर झूठा प्रोपेगेंडा काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा है कि किर्गिस्तान में गैर मुल्की तलबा पर हमलों में कोई पाकिस्तानी हलाक नहीं हुआ। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक हमलों में ज़ख्मी होने वाले 4 से 5 पाकिस्तानी तलबा अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। बिश्केक में अब हालात मामूल पर हैं, न वहाँ किसी तालिबा के साथ ज़्यादती हुई है, ना ही कोई हलाकत। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 540 तलबा की पाकिस्तान वापसी हुई है। जिस अजियत में वो रात गुजारी, और आज मेरे पास लाइव फुटेजेस हैं, मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर वीडियोस आज की हैं। वहाँ पर बच्चों के हाथ काटे जा रहे हैं, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। अब तो जो किर्गिज़ लोग हैं वो छुरिया चाकू लेके बाहर निकल आए हैं। एम्बेसडर को कॉल किया, कोई कॉल अटेंड नहीं की। हमें कुछ प्रोडक्ट नहीं किया, उन्होंने बोला था हम आपको फ्लैट्स भेजेंगे, हम आर्मी भेजेंगे, कोई नहीं है। उनकी आर्मी के पास ना असला था ना कुछ भी था। हमने जो वहाँ पे रात गुजारी वो बहुत मुश्किल थी। सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेरेबल है उधर। हम आपको बता नहीं सकते कि सैकड़ों की तादाद में लोग हैं और वो बस कहते हैं कि जो फॉरनर दिखता है उसे मार ही जाते हैं। किर्गिस्तान से पाकिस्तान पहुंचने वाले कई तलबा ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा कि हमले के बाद बिश्केक में पाकिस्तानी सिफारतखाने का टेलीफोन कोई नहीं उठाता था। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने हमारे लिए परवाज़ का बंदोबस्त किया। हर तालिब इल्म सफरी अखराजात खुद अदा करके पाकिस्तान पहुंचा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा का सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के लिए इब्तदाई इंतज़ामात पर गुफ्तगू। सऊदी वली अहद के दौरे की तारीख का तयन बाद में दोनों मुल्कों के इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा। मुल्तान के हल्का NA 148 पर ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के सैयद अली कासिम गिलानी ने मैदान मार लिया। तमाम 275 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सैयद अली कासिम गिलानी 85,863 वोट लेकर कामयाब रहे। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार तैमूर अल्ताफ मलिक ने 52,354 वोट लिए। PTI रहनुमा जैन कुरैशी ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस बार भी उनका मैंडेट चोरी हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास इस्लामाबाद में अपनी क़यामगाह से गिरफ्तार। उनके खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज है। सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ 30 अप्रैल को निजी माल में तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि तनवीर इलियास को थाना मारगला पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किया। वफाकी हुकूमत का सोलर नेट मीटरिंग खत्म करके ग्रास मीटरिंग शुरू करने का प्लान। यूनिट के बदले यूनिट का फॉर्मूला खत्म करने की तजवीज़। नेशनल ग्रिड को दी जाने वाली बिजली की कीमत तकरीबन निस्फ हो सकती है। ज़राए के मुताबिक ग्रास मीटरिंग पॉलिसी पर IMF से भी बातचीत हुई है। ग्रास मीटरिंग पॉलिसी हतमी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना और मुश्तरका मुफादात कौंसिल को पेश की जा सकती है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी। बहावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान में भी 21 से 27 मई तक हीट वेव का खदशा। DG PDMA की पंजाब भर के अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम करने की हिदायत। सक्खर में 22 से 27 मई तक हीट वेव इमरजेंसी नाफिज। स्कूलों के औकात सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक कर दिए गए। लेबर डिपार्टमेंट को 12 से 3 बजे तक मजदूरों को ब्रेक टाइम देने की हिदायत। हीट वेव्स के पेश नज़र सिंध भर में इंटर के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। इंटर के इम्तहानात 22 मई की बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। इम्तहानात की तारीख तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के फेफड़ों में इन्फेक्शन की तशखीस। सरकारी मीडिया के मुताबिक शाह सलमान जद्दा के अल इस्लाम पैलेस में इलाज करवाएंगे। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों के निकालने में मदद के लिए गवर्नर हाउस सिंध में सेल कायम कर दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का बिश्केक में फंसे सिंध से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्मों को मुफ्त फ़िज़ाई टिकट देने का ऐलान। कहा कि 5 रोज़ इंतज़ार करूँगा, मसला हल ना हुआ तो चार्टर्ड जहाज़ से बिश्केक जाऊँगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिश्केक किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाने के लिए आज से मुफ्त खुसूसी परवाज़ें भेजने का फैसला कर लिया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बिश्केक में फंसा पाकिस्तान का कोई भी शहरी 0343333049 और 034409555550 पर रब्ता कर सकता है। तालिब इल्म मुफ्त एयर सर्विस पहले आइए और पहले पाइए की बुनियाद पर हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तानियों के अहले खाना मालूमात के लिए टोल फ्री नंबर 1700 पर रब्ता कर सकते हैं। कराची के इलाके नाज़माबाद के करीब डबल कैबिन गाड़ी और मोटरसाइकिल की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द जख्मी, खातून की हालत तशवीशनाक। मौके पर मौजूद मुश्तिल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गाड़ी का ड्राइवर और उसमें सवार नौजवान फरार हो गए। तलाश जारी। लाहौर सब्ज़जार के ग्रेड स्टेशन में लगी आग बुझा दी गई। लेस्को ज़राए के मुताबिक आग ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी थी। ग्रेड स्टेशन से लाहौर के 3/4 इलाके को बिजली की तरसील की जाती है। ग्रेड स्टेशन की बहाली में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। डॉक्टर SM तुराब हुसैन HSN कॉलेज के प्रिंसिपल मुकर्रर कर दिए गए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने प्रिंसिपल HSN कॉलेज के नाम की मंजूरी दे दी। साबिक प्रिंसिपल के इस्तीफे के बाद ताहाल प्रिंसिपल HSN कॉलेज की सीट खाली थी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से डिफेंस फोर्सेज ऑस्ट्रेलिया की सरबराह जनरल एंगस जे कैम्बल की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मिलिट्री टू मिलिट्री दो तरफा ताउन को मजीद वसअत देने की बाहमी ख्वाहिश का इज़हार। जनरल एंगस कैम्बल ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। जनरल एंगस कैम्बल की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए पाक फौज की काविशों की तारीफ। कंदकोट जमाल के इलाके में से 3 मगवी बाजियाब, डाकू कच्चे में फरार। SSP के मुताबिक पुलिस ने डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगाकर गिरा दिया। शेखुपुरा में मोटरवे पर लड़के को कार से निकालकर गोलियां मार दी गईं। पुलिस के मुताबिक मकतूल की उम्र 12-13 साल के दरमियान है। मुलजिमान फरार हो गए। लाहौर रोड पर खानपुर के इलाके में बच्चों की लड़ाई पर 2 फरीकों में फायरिंग, गोलियां लगने से नौजवान जा भाग, एक जख्मी हो गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हम फ़लस्तीन, कश्मीर और म्यांमार का मसला भी आगे लेकर जाएंगे। मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। आईनी हदूद में सबको रहना होगा। पेशावर में गज़ा मार्च से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी उम्मत मुस्लिमा का कुफारा अदा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आज तमाम सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों को पंजाब असम्बली बुला लिया गया है। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से आज 12 बजे असम्बली में वज़ीर इत्तलात के ऑफिस में मुलाकात होगी। हद तक इज़्ज़त कानून से मुतल्लिक सलाह मशवरा होगा। मरीम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक हद तक इज़्ज़त का कानून तमाम सहाफ़ियों की मुशावरत से लाएंगे। हमारा एजेंडा सिर्फ फेक न्यूज़ का खात्मा है। तमाम सहाफ़ती तंजीमें और जॉइंट एक्शन कमेटी इस मुजवज़ा कानून पर सख्त तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, गैर मुल्की सिफारतकार और ताजों का पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए अफरादी कुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगेज लॉर्ड्स का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़ायद अफरादी कुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी कुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO ओलिवियर ओहेमेस का भी हुकूमत पाकिस्तान को अफरादी कुव्वत की तरबियत का मशवरा। कहा कि इससे नई जर्मन कंपनी को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने लीड्स में टीम को ज्वाइन कर लिया। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने गैरी क्रिस्टन को टीम की ट्रेनिंग शर्ट पेश की। गैरी क्रिस्टन आज से टीम की प्रैक्टिस सेशन की निगरानी करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 22 मई को हेडिंग्ले लीड्स में खेला जाएगा। तीसरे T20 में इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम को 34 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली। मैच में इंग्लिश टीम ने 176 रन स्कोर किए। डीन वेट ने 87 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 4 विकेट पर 142 रन बना सकी। आलिया रियाज ने 35 और गुल फेरोजा ने 30 रन की इनिंग्स खेली।